अगर किसी भी स्टूडेंट कोई भी इशू आता है आपको स्क्रीन में या किसी भी चीज़ में, आवाज़ में इशू आता है, तो आप कोई भी स्टूडेंट एक कोई भी अपना माइक म्यूट करके मुझे उसी टाइम बता दे, तो देन हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में जो फर्स्ट थिंग है वो है कीवर्ड सर्च। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि कीवर्ड सर्च में आपने जो चार चीज़ें देखनी है, फर्स्ट आपकी रेलिवेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आपने डुप्लीकेट कीवर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है, डुप्लीकेट कीवर्ड अपनी लिस्ट से निकाल दे। थर्ड, आपने लोकेशन को माइंड में रखना है, ठीक है, मीन्स कि आपको किस जगह के पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। अगर क्लाइंट आपको कहता है अभी आपने पाकिस्तान में मेरी वेबसाइट को रैंक करना है या कीवर्ड्स को रैंक करना है, तो आपने पाकिस्तान की लोकेशन में कीवर्ड्स को सर्चेज करना है। तो देन उसके बाद हम ऑन पेज की चेकलिस्ट देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कीवर्ड सर्च, वो हमारा टॉपिक हो गया है। देन उसके बाद आता है टाइटल टैग। मीन्स के टाइटल टैग वेबसाइट का क्या है, मैं कोई भी एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, लेट्स सपोज मैं सर्च कर लेता हूँ बाटा शूज़ ही कर लेता हूँ, ठीक है। मीन्स ये वेबसाइट आई, ठीक है, ये वेबसाइट का जो है ये टाइटल टैग है। अब उन्होंने अपना मेन कीवर्ड ही टाइटल टैग में डाला हुआ है, ठीक है। हम इसकी जगह पे हम कोई और वेबसाइट सर्च करते हैं, लेट्स सपोज हम यूडेमी का हम डिजिटल मार्केटिंग हम सर्च कर लेते हैं, या हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर लेते हैं। ये देखें लाहौर यूनिवर्सिटी का। देन उसका देखें टाइटल टैग में उन्होंने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, मीन्स के सीड कीवर्ड मेन कीवर्ड जो है उनका प्राइमरी कीवर्ड उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने जो मेन कीवर्ड अपना चूज़ करना है वो आपने अपने टाइटल टैग में फर्स्ट नंबर पे पुट कर देना है, ठीक है। चाहे वो जो भी कीवर्ड है जो आपने एज ए सीड कीवर्ड, मेन कीवर्ड, जो आपने प्राइमरी कीवर्ड चूज़ किया है, आपने अपने टाइटल टैग में वो पेस्ट कर देना है। देन टाइटल टैग की बात आती है, अब इनकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है वो 50 to 60 करेक्टर होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल लेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से लेस देन रहे। लेकिन उसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी, 50 to 60 करेक्टर्स में आपने फर्स्ट नंबर पे अपना कीवर्ड जो है मेन कीवर्ड वो पुट कर देने, ठीक है। मीन्स कि इसको एसईओ हमने अगर ऑप्टिमाइज़ करना है, तो आपने हमारा पहले कीवर्ड सर्च की, कीवर्ड सर्च के बाद ऑन पेज में आपने अपने टाइटल टैग में अपना कीवर्ड पुट कर देना है। बाकी ये हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे किस तरह करना है। तो मैं अभी आपको चेकलिस्ट में मीन्स के थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे आप ये लिखते जाएं अपना अपने टॉपिक, मीन्स के जिस तरह भी किसी ने नोट करने। टाइटल टैग में हमने पुट करना है ऑन पेज एसईओ में फर्स्ट नंबर पे टाइटल टैग। टाइटल टैग में हमने अपना मेन जो सीड कीवर्ड वो पुट करना है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 50 to 60 करेक्टर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक टूल भी बताया था, मीन्स कि वो टूल पे भी आप जाएं, ब्रो एसईओ है, उस टूल पे आप जाएं और अपना सर्च करें, ठीक है, अपनी वेबसाइट का लिंक दें, वो उसी टाइम आपको बताता है कि आपका जो कीवर्ड है वो आपका टाइटल है, आपका यूआरएल है, और देन आपकी डिस्क्रिप्शन है किस तरह शो हो रही है। तो फर्स्ट हमारा टाइटल टैग हो कीवर्ड सर्च, देन सेकंड टाइटल टैग, उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन, मीन्स के ये डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन का क्या, इसमें इसमें भी हमने जो मीन्स के जो कीवर्ड हमारा है मेन कीवर्ड हमने वो यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी इसका जो कंटेंट होना चाहिए वो हमारी वेबसाइट के रेलिवेंट होना चाहिए। हमने वेबसाइट के टोटली ओवरव्यू, मीन्स के हमारा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए हमारी वेबसाइट में इस पेजेस में हमें क्या मिलेगा। मीन्स कि मैं ये ओपन करता हूँ तो इसमें वेबसाइट पूरी नहीं मिलेगी, हमें वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज मिलेगा बस, ठीक है, पूरी वेबसाइट नहीं हमें शो होगी। तो पूरी वेबसाइट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मीन्स के पूरी वेबसाइट तो लिंक इतना है पीके तक। बाकी ये जो है ये इसका इस डिजिटल मार्केटिंग का यूआरएल है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद जो हमारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो उसमें भी हमारा मेन सीड कीवर्ड होना चाहिए। अब जिस तरह इसकी 50 to 60 करेक्टर का था लिंक, मीन्स के लिमिट थी, ठीक है, लेंथ कितनी होनी चाहिए 50 to 60 करेक्टर टाइटल टैग की थी। देन उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ हमारी होनी चाहिए 145 से 155, मीन्स के 155 तक हमारी 150 155 तक हमारी जो डिस्क्रिप्शन की लेंथ है ना वो होनी चाहिए। और उसमें हमारा एक बार मेन कीवर्ड यानी सीड कीवर्ड हमारा होना चाहिए प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, जो हमने यूज़ करना है।
देन उसके बाद हमारा जो थर्ड चीज़ आती, फोर्थ नंबर पे आता है, वो आता है यूआरएल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि यूआरएल ऑप्टिमाइज, मीन्स यूआरएल हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं फर्स्ट इसी को ही ओपन करता हूँ, मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग वाला मैंने पेज ओपन किया। यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यूआरएल आ रहा है। ठीक है, अब इस यूआरएल को आपने अपने माइंड में रखना है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इस यूआरएल को अपने माइंड में रखें। देन उसके बाद मैं चला जाता हूँ किसी भी वेबसाइट, लेट्स सपोज मैं चला जाता हूँ PNY ट्रेनिंग में चला जाता हूँ मैं PNY ट्रेनिंग में गया। अब उसके कंपेयर इस कोर्स इसको माइंड में रखे। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मीन्स कि उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोई वर्ड तक नहीं था। ठीक है, उसमें हमें यूआरएल से पता ही नहीं चल रहा कि हम किस जगह आए हुए। इसमें आप देखेंगे आपको पता चल रहा है यूआरएल से ही कि मीन्स हमारा जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग मीडिया। ठीक है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, उन्होंने अपना जो मेन कीवर्ड है वो उन्होंने अपना एक कीवर्ड यूआरएल में भी पेस्ट किया हुआ है। मीन्स कि आपको यूआरएल से भी पता चल जाएगा कि आप किस पेज पे घूम रहे हैं। उससे आपको ओनली यूआरएल से अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, आपको जज नहीं कर सकते कि आप किस जगह पे घूम रहे हैं, आप वेबसाइट पे कहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ से आपको उसी टाइम आ रहा है कि लेट्स सपोज आप देखें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज, भी मुझे पता चल रहा है कि यार जो लिंक है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज का है। लेट्स सपोज मैं इसके किसी भी पेज में चला जाता हूँ, किड कोर्सेज वाले में चला जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया। देन इसमें आप देखें किसी भी पोस्ट चले जाएं, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं एडवांस कोर्सेज में चला जाता हूँ। देखिए कोर्सेज में, एडवांस कोर्सेज में गया, उसी टाइम आ गया। ये मींस कि ये इसके जो यूआरएल है वो एसईओ ऑप्टिमाइज हैं, एसईओ फ्रेंडली हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है जो आपका यूआरएल हो वो एसईओ फ्रेंडली हो। देन उसके बाद कोशिश करनी है आपका जो कीवर्ड हो वो शॉर्ट होना चाहिए, मींस कि यूआरएल शॉर्ट होना चाहिए, ये नहीं भी आपका यूआरएल जो है वो लेंथी हो। आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर कीवर्ड लिखा हुआ है तो कीवर्ड भी इतना लेंथी नहीं लिखा हुआ, ओनली 4 वर्ड्स का कीवर्ड उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, कोई इतना लेंथी नहीं कि आप देखें यहाँ तक आपका कीवर्ड आ रहा है, यूआरएल आ रहा है। आपने कोशिश करनी है आपका कीवर्ड पेस्ट करके आपका जो यूआरएल है वो शॉर्ट से शॉर्ट रहे। ठीक है, देन आपने स्पेसिस नहीं यूज़ करनी, स्पेसिस की जगह पे आपने हाइफन यूज़ करना है। आप देखें, ठीक है, यहाँ पे भी हाइफन यूज़ हुआ है, स्पेसिस अलाउ नहीं है, हाइफन आपने यूज़ करना है। हाइफन के सिवा कोई और चीज़ आपने वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए नहीं यूज़ करनी। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट आपका जो यूआरएल है वो शॉर्ट होना चाहिए। सेकंड आपका यूआरएल में आपका जो कीवर्ड है वो पेस्ट होना चाहिए, मींस यूज़ हुआ होना चाहिए। देन उसके बाद जो आपका यूआरएल है वो हाइफन से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। देन इसके बाद जो 5 टाइप आ जाती वो आ जाती हेडर टैग्स। अब हेडर टैग्स मींस अगर किसी बंदे को HTML का आइडिया हो, HTML CSS का वेब का, तो उसमें ये H1 टैग्स इजीली हमें समझ अंडरस्टैंड कर सकते वो बंदा। अगर आप जाएं तो वर्डप्रेस में देखें, वर्डप्रेस में H1 टैग्स हम टाइटल में ही यूज़ किए जाते हैं, बाकी H2 वो सब टाइटल में, बाकी अदर जो हेडिंग्स हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारा है, अगर CSS में HTML में हम यूज़ करते हैं तो उसमें उसी टाइम पता चल जाता है कि H1 टैग ये वाले हैं। ठीक है, H1 टैग्स हैं, ठीक है, उनको हेडर टैग्स कहते हैं। ठीक है, अब उसमें ये है कि हम जो H1 टैग है उसको हम सिंगल यूज़ करते हैं, और यूज़ कहाँ करते हैं हम, टाइटल, मेन टाइटल की जगह पे। देन उसके बाद जो H2 है उनको H2 3 4 ये जो 6 तक हैं, मींस के 6 हेडिंग होती हैं, बाकी जो हैं इनको हम सब हेडिंग की जगह पे यूज़ करते हैं। आपने इनमें भी अपना कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, ये इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे इनडायरेक्टली ट्रैफिक लाते हैं। देन हेडर टैग्स में भी आपने यूज़ करना है। 6 नंबर पे आपका आता है कीवर्ड प्लेसमेंट, मींस कि आपने कीवर्ड, आपको जहाँ पे भी अपनी वेबसाइट पे या किसी की क्लाइंट की वेबसाइट अगर आती है, आपको कहीं पे नज़र आ रहा है, मींस कि ये कीवर्ड अगर डिस्क्रिप्शन है या टाइटल है, अगर आपको एक पता चल रहा है मींस कि यार इसका जो ये टाइटल है, इसका टाइटल्स का इशू है,
ठीक है। टाइटल के बाद देन आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं है, मीन्स कि जो यूआर कीवर्ड पेश किया गया है वो कीवर्ड सर्च आप करेंगे। अगर क्लाइंट कहता है मेरी कीवर्ड सर्च करें, कीवर्ड सर्च करने के बाद आपको पता चले भी यार इसका जो कीवर्ड यूज़ हुआ है वो गलत यूज़ हुआ है, मैंने जो सर्च किए वो कीवर्ड्स और हैं, तो आप उस कीवर्ड को अपने कीवर्ड से प्लेसमेंट कर लें, उसको प्लेस कर दें उसकी जगह पे, मीन्स के कीवर्ड चेंजिंग कर दें। देन आपने एक चीज़ माइंड में रखनी कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए, गूगल उस चीज़ को नेगेटिव मार्क में ले जाता है, उसको नेगेटिव रिव्यूज़ देता है। कीवर्ड स्टफिंग से बचते हुए आपने हर काम करना है। ये नहीं कि आपका कीवर्ड है, आपने इसको रैंकिंग देने के लिए चलो टाइटल में तो एक दफ़ा लिखा, डिस्क्रिप्शन में 3 दफ़ा आपका कीवर्ड आया हुआ, नहीं। 150 से 155 तक अगर करेक्टर यूज़ करने तो आपका जो कीवर्ड है एक ही दफ़ा आना चाहिए, लेकिन आना मेन कीवर्ड चाहिए, जिसको हम सीड कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड्स कहते हैं। देन उसके बाद कंटेंट आ जाता है, मीन्स कि हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट है, अब ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसका ये जो कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, इसके बारे में, तो ये फर्स्टली एक इसके बारे में पॉइंट मैं दूंगा कि आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड चीज़ है जो वो होना चाहिए कि रेलिवेंट होना चाहिए, मीन्स कि अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये कोर्सेज सर्च किया है, ठीक है, आप पढ़ लें, ठीक है, आपको यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का ही आइडिया मिलेगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मीन्स के डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आप आ जाएँ, इंपॉर्टेंस आ गई डिजिटल मार्केटिंग की, देन बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। देन उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ, देन ये आ गया, ठीक है, डिफाइन योर ब्रांड, ठीक है। आप देखें उन्होंने, देखिए कितना अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है अपना ब्लॉग। तो यही चीज़ है, मीन्स कि आपने फर्स्ट नंबर पे अपना कंटेंट हाई क्वालिटी से लिखना है, आपका हाई क्वालिटी कंटेंट हो, एसईओ ऑप्टिमाइज हो। देन उसके बाद जो कीवर्ड आपका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, मीन्स कि इसमें आप देखें, आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया भी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, ना कि हमारा एसईओ के रिलेटेड उन्होंने दिया हुआ है सारा, ना कि उन्होंने हमें फेसबुक रील्स के रिलेटेड दिया हुआ है, ना कि उन्होंने किसी और फील्ड के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड नहीं दिया हुआ, मीन्स कि एस डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग का दिया हुआ है। और थर्ड चीज़ जो है वो है डेप्थ, मीन्स के गहराई में चले जाने। अगर एक आप ब्लॉग लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पे आप दे रहे हैं, तो आप उसको इतना दें कि यार एक यूज़र आए तो उसको वो छोटी से छोटी चीज़ भी नज़र आ जाए, उसको पता चल जाए कि यार ये चीज़ है। मीन्स कि हम डिजिटल मार्केटिंग का अब ये पढ़ें तो उन्होंने कोर्स तो सेल करना ही करना है, लेकिन उन्होंने अब ए टू जी हमें चीज़ें बता रहे हैं कि यार ये चीज़ ये, ठीक है, उन्होंने ए टू जी उस पर ब्लॉग में सारा गाइडेंस दी हुई है, ठीक है, वो डेप्थ में गए हुए हैं। अब एक यूज़र आके ये ब्लॉग पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी और वेबसाइट पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत होगी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मीन्स कि अगर एक आप चीज़ दे रहे हैं तो उसकी डेप्थ में चले जाए, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड चीज़ ये आपने माइंड में रखना है कि यूज़र क्वेरी को सोल्व करें। आप क्यूरा पे जाएं, वहाँ पे आप देखें लोगों के डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन क्या हैं, ठीक है। देन आपको पता चलेगा भी यार लोग इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉग में उस चीज़ को ऐड करें, लोगों के क्यूरियाँ सोल्व करें, मीन्स के लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं तो मैं इस पर फोकस करके मैं उसको देखूँ। देन आपने कीवर्ड चूज़ करना है अपना, उसमें गूगल ट्रेंड्स में जाकर देखें कि यार इस क्वेश्चन को लोग कितना ट्रेंड है इसका। देन उसका अगर ट्रेंड है तो आप आके उसको अपना ब्लॉग में उसको एक्सप्लेन करें, मीन्स कि उसको बताएं कि यार इसका ये इशू है, इसका ये चीज़ है या ये चीज़ है। तो ये चीज़ है इसमें कंटेंट में मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई। फर्स्ट हाई क्वालिटी होना चाहिए, सेकंड रेलिवेंट होना चाहिए, थर्ड उसकी डेप्थ में जाना है, गहराई में जाना है, फोर्थ जो है वो यूज़र क्वेरी को सोल्व करना है। ये 4 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जो हमारी 8 चीज़ है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इमेज है ये एक यूज़र पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। अब ये देखें ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग उन्होंने वीडियो दी हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, तो आपने अगर इमेज यूज़ करनी है तो आपने ऐसी इमेज यूज़ करनी है जो रेलिवेंसी हर जगह पे ही आनी है, हर टॉपिक में रेलिवेंसी है, कीवर्ड है वो रेलिवेंस होना चाहिए, कंटेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए, इमेज है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। यूआरएल है वो भी आपके कीवर्ड के रेलिवेंट होना चाहिए, आपके निश के। तो रेलिवेंसी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। देन आपने अगर कोई भी फाइल डाउनलोड की है तो उस फाइल का नाम अपनी निश के रिलेटेड रखने, अपना कीवर्ड चूज़ कर लें। मीन्स कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे दें। देन उसमें आल टेक्स्ट एंटर करें,
आल टेक्स्ट ऐड करना ना भूलें। आल टेक्स्ट एंटर करें, वो भी रेलिवेंट करें अपनी की के, अपने कीवर्ड के। अगर आपका कीवर्ड उसके रिलेटेड है तो उसी को ऐड करके उसके रेलिवेंस आपका आल टैग्स ऐड हो, आल टेक्स्ट ऐड हो, देन उसका फाइल नेम है जो वो भी आपके निश के या कीवर्ड के रिलेटेड हो। ठीक है। उसके बाद 9th चीज़ जो है वो इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग क्या चीज़ है? ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक नो पे क्लिक करता हूँ। ठीक, अब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से हम देखते हैं वो बुक नो पे क्लिक करने से मुझे कहाँ ले गया। या बुक नो की जगह पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड कोर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, कैप हमारे सामने एक न्यू पॉपअप ओपन हो गया। अब इसका क्या, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब फ्री ट्रायल है, मीन्स कि मैंने ओपन किया है पे नो पे। ठीक है, वो हमें ले कहाँ गया है, वेबसाइट वही है। ठीक है, अब एक बंदा उधर गया है, उधर से आके मैंने क्लिक किया है बटन पे, लिंक पे, इधर आ गया हूँ। यहाँ से मैं सबमिट करूँगा, मैं नेक्स्ट किसी और पेज पे चला जाऊँगा। मीन्स कि उन्होंने अपनी इंटरनल लिंकिंग है जो वो स्ट्रॉन्ग की हुई है। मैं उनकी वेबसाइट से बाहर निकल ही नहीं सकता चाहते हुए भी। मीन्स कि मैंने पे नो पे क्लिक किया, यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्फॉर्मेशन के बाद मैं कहीं और चला जाऊँगा। ठीक है, देन इसी तरह वो मुझे क्रोलिंग करवाते रहेंगे अपनी वेबसाइट पे। ठीक, ये चीज़ एक माइंड में रखनी। इंटरनल लिंकिंग का यही फ़ायदा है कि यूज़र जो हमारा आएगा उसको हमने अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करवाना है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करवाएंगे तो बाउंस रेट जो है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगा। बाउंस रेट अगर ज़्यादा हो आपकी वेबसाइट का तो वो आपकी वेबसाइट को बहुत ही डी रैंक कर देता है। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं बेस्ट डिजिटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया, देन हम देखते हैं ये हमें कहाँ लेके जाता है। हमें अपनी वेबसाइट के होम पेज पे ले आया है। ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे उसकी अपनी वेबसाइट है, उसने किसी इंस्टीट्यूट का बताया ही नहीं हुआ। देख ले आपके सामने। मीन्स कि उन्होंने इंटरनल लिंकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग की हुई है और कि यूज़र उनकी वेबसाइट पे ही क्रॉल करता रहता है। यूज़र का जो स्टे टाइम है वो इंक्रीज़ होता है। गूगल इस चीज़ को पॉजिटिव लेता है कि यार एक यूज़र गया है, वो अभी तक वापस नहीं आया, उसकी वेबसाइट से बैक नहीं हुआ, क्योंकि उसका कंटेंट ही बहुत अच्छा है, यूज़र वहाँ पे स्टे किया हुआ है, वहाँ पे रीड कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आप ये चीज़ जो इंटरनल लिंकिंग है वो करते वक्त आपने माइंड में रखना है कि फर्स्ट चीज़ ये कि जो आपने लिंक करना है, जिस वेबसाइट से लिंक करना है, जिस कीवर्ड पे लिंक करना है, वो आपका रेलिवेंसी होनी चाहिए दोनों में। मीन्स कि अब बेस्ट डिजिटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, मैंने इस पर क्लिक किया, उन्होंने कहाँ दिया, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का लिंक दिया हुआ है, इधर होम पेज दिया हुआ है। मीन्स कि वो बेस्ट इंस्टीट्यूट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, पे नो पे क्लिक करता हूँ, ये नहीं कि वो ऐसे, पे नो पे क्लिक करता हूँ ये नहीं वो हमें एसईओ के कोर्स पे लेके जा रहे हैं, नहीं। पे नो पे क्लिक करता हूँ, इधर जो उन्होंने बैक पे लिंक लगाया हुआ है इमेज के, वो लिंक ऐसा लगा हुआ है बटन के बैक पे कि वो हमें पे नो पे क्लिक करने के बाद ऐसे पॉपअप पे ले जाता है जो इसका पे नो का ही पॉपअप है। मीन्स के पे नो उस पर जो हम उसके अपनी डिटेल एंटर करें और वो फ़ी वगैरह पे करें, जो उनका शेड्यूल है वो हमें वहाँ ले जाता है। देन इसके बाद हम और लिंक देखते हैं। फिलहाल इसके सिवा मुझे तो और कोई लिंक नज़र नहीं है। ये देखें, डिजिटल कैंपेन। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है। मीन्स कि वो वेबसाइट ही चेंज हो गई है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, ये वेबसाइट चेंज होगी। ठीक है, वेबसाइट किसी और का लिंक आ गया है, बॉर्डर लेस सोल्यूशन .net.au। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसने डिजिटल कैंपेन्स पे, मीन्स कि उसने रेलिवेंट कीवर्ड नहीं, ये अब ये डिजिटल कैंपेन मीन्स कि कैंपेन्स कर रहा है, किसी के कैंपेन्स चला रहा है। अब इसने उस वेबसाइट की कैंपेन चलाई हुई है, वो अब कैंपेन क्या है, उसमें आप भी मीन्स के वीज़ा, स्टडी वीज़ा या इस तरह की चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो वो भी कैंपेन, वो अपनी कैंपेन करवा रहे हैं यहाँ से, तो उन्होंने डिजिटल कैंपेन के ऊपर उसका लिंक लगाया हुआ है। तो ये देखें, ये चीज़ें मीन्स कि अगर आपने एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी लिंक पेस्ट करना है तो आपने रेलिवेंसीज को देखना है।
देन उसके बाद अपना एंकर टेक्स्ट पे लिंक लगाए। अब ये लगा हुआ है डिजिटल एक्सप्लेन पे, ये देखें डिजिटल कंपेन पे लगा हुआ है, मींस कि ये कीवर्ड पे लगा हुआ है, इसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट का ये यूआरएल है, आप इसको डायरेक्टली पेस्ट करेंगी यहाँ पे टेक्स्ट में लगा हो, ठीक है, यूआरएल ही लिखा हो, तो वो आपका एक तो लिंक हो गया। लेकिन ये जो कीवर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ है, ये इसको हम एंकर टेक्स्ट कीवर्ड कहते हैं, एंकर टेक्स्ट लिंक कहते हैं। तो आप कोशिश करें आप अपने कीवर्ड के ऊपर एंकर टेक्स्ट की फॉर्म में ना लिंक लगाएं। देन उसके बाद जो 10 नंबर पे आ जाती है मोबाइल रिस्पॉन्सिव। अब ये जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ये बेसिकली ये जो नेक्स्ट बताने लगा हूँ, ये आ जाती है टेक्निकल एसईओ में। अब टेक्निकल एसईओ बेसिकली वो ऑन पेज एसईओ का ही पार्ट गिना जाता है। क्यों? अगर टेक्निकल एसईओ में भी हम वही चीज़ें सोल्व करते हैं जो हमारी वेबसाइट का हिस्सा है। तो जो मैंने फर्स्ट ये बताया था कि जो काम हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रह के करते हैं वो ऑन पेज एसईओ में काउंट किया जाता है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव ये हम बैकएंड पे जाके प्लगइन वगैरह या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये ऑन पेज में ही आएगा। तो 10 नंबर पे जो आता है वो है मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारी वेबसाइट को इतना हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मीन्स कि मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली क्यों होनी चाहिए? आप देखेंगे अब लोग ज़्यादातर जो हैं लैपटॉप पे या पीसीज पे तो नहीं वर्क करते। मीन्स कि अब किसी ने वेबसाइट ओपन करनी है, उसके पास लैपटॉप पीसी नहीं है, तो वो क्या ना नहीं करेगा, वो अपने मोबाइल पे ओपन करेगा। इस टाइम 60 से 70% जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से आती है, ठीक है, बाकी जो 30 to 40% है वो लैपटॉप या पीसी से आती है, डेस्कटॉप से। तो इसके लिए हमें मोबाइल, हमें जो 60 अब जो गेट करने हैं उसके लिए हमें अपनी मोबाइल जो वेबसाइट है उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल जो इसको है वो प्रायोरिटी देता है मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट को। अगर आपकी वेबसाइट होगी तो गूगल उसको रैंकिंग में लाएगा, बिकॉज गूगल ऑलरेडी उसको प्रायोरिटी में लाता है। तो ये चीज़ है कि मीन्स क्या आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए उसका जो यूआई होना चाहिए, यूएक्स यूआई होना चाहिए, मीन्स के ग्राफिक डिज़ाइन जो उसकी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए वो भी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। देन उसके बाद जो आपकी वेबसाइट का भी गूगल भी प्रायोरिटी देता है, मीन्स कि आपकी वेबसाइट की टोटली जो चीज़ें हैं ना वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब कि आपके मोबाइल में भी ईजीली शो हो, ये ना हो मोबाइल में स्क्रीन किसी और तरह की शो हो रही हो पीसीज में सही और मोबाइल में आपकी शो ना हो रही हो सही। नहीं, आपने अपनी मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है। देन उसके बाद जो 11 नंबर पे आती है पेज लोडिंग स्पीड। अब लोडिंग स्पीड का मतलब ये एक तो इंटरनेट इशू होता है। अब मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई क्या सेट करूँ, कि मैं लेट्स सपोज मैं ये सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, अरमान पीसी डॉट नेट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके या अरमान पीसी की जगह पे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नवाज पांडा .com। ठीक है, मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया। यूआरएल कॉपी करने के बाद जो पेज स्पीड चेक करने के टूल्स हैं वो हैं पेज स्पीड इंसाइट, पेज स्पीड इंसाइट और जीटी मैट्रिक्स। ये दो टूल हैं जो वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे गया, मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट किया, मैंने पेस्ट करके मैंने एनालाइज कर दिया। अब एनालाइज होने लग पड़ा है, एनालाइज होने दो, ये कोई 1-2 मिनट लेगा। देन उसके बाद मुझे शो कर देगा कि मोबाइल में मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या है, देन उसके बाद मेरी डेस्कटॉप पे मेरी वेबसाइट की स्पीड क्या है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, मीन्स के हमने अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अब उसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, देखें यहाँ पे मेरी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस स्पीड आ रही वो 50% आ रही है, मीन्स के बाकी 50 है ही नहीं, ठीक है। देन उसके बाद आप देखें 0 to 49 जो है वो बहुत ही कम स्पीड है, 50 to 89 एवरेज है। देन उसके बाद जो है वो 90 to 100 है। अब इसके बाद आपको ये बता रहा है कि आपकी टोटल ब्लॉकिंग टाइम ये मीन्स के कम्युनिकेटिव लेआउट शिफ्ट है जो ये हैं, इस वजह से आपकी स्पीड कम हो रही है। देन उसके बाद ये एरर्स हैं, इनको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद ये थी हमारी मोबाइल की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं अपनी डेस्कटॉप में देखूँ, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। अब डेस्कटॉप पे इसकी 68 है,
ठीक है। आप इस तरह अपनी जो वेबसाइट है उसकी आप स्पीड चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। देन इसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सर्च किया TechKDG। ठीक है, सर्च करने के बाद मैं पेज स्पीड इनसाइट पे गया। मैं सेकंड वेबसाइट का अगर देखता हूँ तो मैं यहाँ पे एनालाइज करता हूँ। अब इसको हमने फास्ट कैसे करना है, इसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसमें अपनी पिक्चर्स को, अपनी फाइल को, जो उनका लोडिंग टाइम मीन्स कि उनको कंप्रेस करते हैं, ताकि वो जो हमारी फाइल्स हैं वो ज़्यादा बड़ी ना हो, हमारी जो इमेज हैं वो ज़्यादा बड़ी ना हो, जिनकी वजह से उनके जो लोडिंग टाइम है वो कम हो जाए। वो हमारी स्पीड पे भी इन्हेंस करता है, भी स्पीड को डिक्रीज़ करता है, इफेक्टिव स्पीड के लिए भी। तो इसमें यहाँ देखे 79 अब आ रहा है मोबाइल का। ठीक है, मीन्स के बहुत एक अच्छा नॉर्मल है। देन उसके बाद अगर हम इसका डेस्कटॉप देखें इस वेबसाइट का, तो इस वेबसाइट का डेस्कटॉप 93 है। अब इसका मैं आई थिंक कल या परसों चेक कर रहा था। कल इसका जो ये था ना, मीन्स के डेस्कटॉप पे वो था 89, अब 93 है। मीन्स के 4% इंक्रीज़ हुआ डेस्कटॉप पे। मोबाइल पे इतने का उतना ही है, मोबाइल पे कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। 77 था, अब 79 है, 2% हुआ। तो ये चीज़ है, मीन्स के स्पीड को भी हमने इंक्रीज़ करना है। देन उसके बाद जो 13 पॉइंट है वो है हमारा सोशल मीडिया, कि आपके जो सोशल मीडिया इंटरेक्शन होने चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए। मीन्स के आपने अपनी वेबसाइट पे जो ऐड करना है वो सोशल मीडिया के अपने अकाउंट्स ऐड करें। ठीक है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऐड करें और सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड की, मीन्स के अपनी वेबसाइट है उसको आपने एक ब्रांड बनाया है, तो अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया पे लोगों के साथ लिंक करें, ताकि लोगों से उधर से सोशल मीडिया से आप उधर ले सकें अपनी ट्रैफिक। ठीक है, अगर इंक्वायरीज आपका भी सोशल मीडिया की जो शेयरिंग है ना, वो आप अपनी वेबसाइट के मीन्स अपने ब्रांड की शेयरिंग करें, तो ये रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे बटन लगे होते हैं कि ट्विटर का लिंक है अकाउंट का आपके, देन इंस्टा के अकाउंट का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, यूट्यूब का लिंक है। मीन्स कि वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, सोशल मीडिया बटन होते हैं जो आपकी वेबसाइट को रैंक करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं रैंकिंग पे। देन उसके बाद आता है SSL सर्टिफिकेट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये ना हो तो हमारा कानूनिकल एरर आ जाता है इसमें। अब उसमें इशू क्या है, इशू इसमें ये है कि कानूनिकल एरर आता है। कानूनिकल एरर क्या होता है, ये बेसिकली सिक्योरिटी का एरर होता है। आपने बहुत सी वेबसाइट्स देखी होंगी जिनका यहाँ पे नोट सिक्योर आ रहा हो। ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर, मीन्स कि आपका जो SSL सर्टिफिकेट है वो आपका इंश्योर है कि आपका SSL सर्टिफिकेट भी ठीक है। तो गूगल जो फेवर करता है ना, गूगल फेवर करता है कनेक्शन भी जिसका सिक्योर हो ना, उस साइड को प्रेफर करता है गूगल, उसको फेवर देता है। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आपका एसएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी वेबसाइट को गूगल प्रेफर नहीं करेगा, उसको फेवर नहीं करेगा। तो मीन्स कि आपका SSL सर्टिफिकेट ये बेसिकली टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। देन उसके बाद आता है रेगुलर कंटेंट, जो लास्ट पॉइंट है ऑन पेज एसईओ का। अब रेगुलर कंटेंट को क्या कहेंगे हम, रेगुलर कंटेंट बेसिकली रेगुलर कंटेंट ये है कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, मुझे चाहिए कि उस वेबसाइट पे जो हमारा डाटा है वो रेगुलरली अपलोड होता रहे, डेली बाय डेली या वीक बाय वीक भी अगर मैं करता हूँ। मीन्स कि अगर मैंने सैटरडे को एक ब्लॉग पोस्ट करना है तो मैंने सैटरडे को एक ब्लॉग पोस्ट करना है, वीक में एक ब्लॉग मेरा आना चाहिए। तो देन उसके बाद अगर मैं ये नहीं करता, मीन्स कि मैं अपनी वेबसाइट को रेगुलर नहीं कर रहा। अपने कंटेंट को फ्रेश करें, अपडेट रखें। लेट्स सपोज भी आपकी एक वेबसाइट है, उसमें आप अपडेट रखने का मतलब यही है कि अपनी वेबसाइट को ना अपडेट करते रहे, अपने कंटेंट को अपडेट करते रहे। जैसे ही अब न्यू डाटा आता है, कोई भी चीज़ न्यू आती है, तो आप अपनी पुरानी चीज़ को रिमूव करें, न्यू को ऐड करते जाएं। आपको पता चला यूट्यूब की प्राइवेसी ये आ गई, आपका यूट्यूब के रैंकिंग के रिलेटेड कोई ब्लॉग लिखा हुआ है, तो आप उसमें चेंजिंग करें उसी टाइम। न्यू मीन्स के यूट्यूब ने एक पुरानी चीज़ें रिमूव कर दी, न्यू एंटर की है। अब एसईओ बेसिकली जो है वो बेसिकली एक टर्म ही अपडेटिंग की है। अगर आप एसईओ में अपडेट नहीं है तो आप किसी चीज़ में भी कामयाब नहीं है एसईओ में। क्यों नहीं है, अब गूगल की जो आती है प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, गूगल रैंकिंग फैक्टर आते हैं,
तो गूगल के आपके रैंकिंग फैक्टर पड़े, तो अगर गूगल चेंज कर देता है, गूगल कहता है अभी यार अगर आपका मीन्स के अब गूगल कर रहा है अभी आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए तो आपको रैंकिंग, अगर गूगल कह देता है अभी आपका कंटेंट यूनिक नहीं डुप्लीकेट होगा तो रैंकिंग मिलेगी। तो आप डुप्लीकेट कंटेंट करोगे तो आपको रैंकिंग मिलेगी, चाहे वो जो भी है। ठीक है, चाहे वो गलत भी है, अगर गूगल ने कह दिया तो हमें करना पड़ेगा उस पर रैंकिंग लेने के लिए। तो मीन्स कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा, अपने पुराने डाटा को रिमूव करें, न्यू डाटा ऐड करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपनी चेकलिस्ट को देखा। तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो अपना इसे एक्सप्लेन कर ले। कि किसी का कोई इशू है? अगर किसी का किसी चीज़ के रिलेटेड भी कोई इशू है तो वो अपना इशू सॉल्व करवा सकता है। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, टेक केयर।